औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है ESR क्या है, ये क्यों पैदा होता है, इसके बढ़ने से कौन कौन से अमराज पैदा हो सकते हैं और इसके बढ़ने की रेशो अगर ज़्यादा हो तो जिस्म किन मसाइल का शिकार हो सकता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ESR की तारीफ़ कर लेते हैं कि ये है क्या और किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है। तो दोस्तों, ESR का मतलब है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसको कहा जाता है। और ये सेहत की हालत में हमारे जिस्म में ये बनते रहते हैं, एरिथ्रोसाइट मरते रहते हैं और अखराज पाते रहते हैं। हालत सेहत में यानी नॉर्मल हालत में इनकी जो मिकदार है वो मर्दों में 0 से 22 mm/h होती है और ख़वातीन में इसकी जो मिकदार है नॉर्मल वो 0 पॉइंट से लेकर 29 mm/h हुआ करती है। तो ये इसकी नॉर्मल रूटीन हो गई, मिकदार हो गई। अब हम ये देखते हैं कि ESR अगर बढ़ जाए तो इससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मुआल्जीन पूछते हैं जी कि कानून मुफरद अज़ा या फिर तिब यूनानी की किस खिल्त में या फिर कानून मुफरद अज़ा की किस तहरीक में ESR बढ़ता है और इसका इलाज किस तहरीक से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ESR जिस्म में बढ़ता क्यों है। दोस्तों, जो एरिथ्रोसाइट हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट इसका अंग्रेज़ी नाम हो गया। तो ESR का बढ़ना बुनियादी तौर पर जिस्म में ये ज़ाहिर करता है कि किसी पुरानी सोजिश की शिद्दत को ESR की बढ़ी हुई मिकदार ज़ाहिर करती है। यानी अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है तो वो ये ज़ाहिर करती है कि जिस्म में सोजिश बहुत ज़्यादा है। तो गोया हम कह सकते हैं कि किसी सोजिश का पुराना हो जाना, बढ़ जाना ESR के बढ़ी हुई मिकदार को ज़ाहिर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस मिजाज में पैदा होता है और उसका इलाज किस तहरीक में किया जाए। कानून मुफरद अज़ा की रूह से देखें या तिब यूनानी की रूह से देखें तो तिब यूनानी में सोजिश दिमाग में हो सकती है, दिल में हो सकती है, जिगर में हो सकती है, या कानून मुफरद अज़ा के हवाले से आसाबी सोजिश हो सकती है, उज़लाती सोजिश हो सकती है, ग़ुद्दी सोजिश हो सकती है। तो गोया हम कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा की सोजिश पाई जाती है। तो उस हवाले से जो ESR है वो भी 3 तरह से बढ़ता है। यानी आसाबी सोजिश में भी ESR बढ़ जाता है, उज़लाती सोजिश में भी ESR बढ़ जाता है और ग़ुद्दी सोजिश में भी ESR बढ़ जाता है। तो हम तरतीब के साथ इन तीनों का जायज़ा लेते हैं। अगर आसाबी सोजिश है, दिमागी सोजिश है और ESR बढ़ा हुआ है तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो कवाम में मोटी होती है और इंतहाई गहराई में होती है, पूरा दबाव देने से 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है। ऐसे मरीज़ों को पेशाब रंगत में सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा आया करता है, ब्लड प्रेशर अमूमन लो रहता है, भूख कम लगती है और आसाबी सोजिश हुआ करती है। अगर इलाज के तौर पे देखें तो दर्ज झैल नुस्खा अगर इस्तेमाल करवाएं तो आसाबी सोजिश के दूर होते ही ESR भी अपनी नॉर्मल मिकदार में आ जाएगा। इसके लिए आपने हलीला सियाह बरियाँ लेना है, आंवला लेना है और गंधक आंवला सार लेनी है। ये तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह आसाबी सोजिश से बढ़ा हुआ ESR ठीक हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे
जुज़ की तरफ यानी उज़लाती तहरीक में या उज़लाती सोजिश में क़ल्ब उज़लात की सोजिश की वजह से जो ESR बढ़ता है, ठीक है, उसकी क्या निशानियां होंगी। उज़लाती तहरीक में या उज़लाती सोजिश में जो ESR बढ़ेगा, ऐसे मरीज़ की नब्ज़ मुशर्रफ होगी, बुलंद होगी, पतली होगी, हरकत में तेज़ होगी। ऐसे मरीज़ों की अलामात में पेशाब जो है वो सुर्खी माइल आएगा और मिकदार में कम आएगा, गैस होगी, कब्ज़ होगी। ये ऐसे मरीज़ की अलामात हैं, ठीक है। तो ऐसे मरीज़ों को जो कि उज़लाती सोजिश का शिकार हैं, तो क्या चीज़ हम इस्तेमाल करवाएं कि ESR नॉर्मल हो जाए। इसके लिए अजवाइन देसी हमने लेनी है 50 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम लेना है खुश्क, और गंधक आंवला सार हमने 50 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो उज़लाती सोजिश से बढ़ा हुआ ESR कम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरी किस्म की तरफ, जो कि जिगर व गुदद की सोजिश से ESR बढ़ जाता है, ठीक है जी। इस ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होगी वो हरकत में तेज़ होगी, कवाम में पतली होगी और दरमियान में होगी, ठीक है, यानी आसाबी और उज़लाती नब्ज़ के दरमियान में पाई जाएगी। इसकी अलामात को देखें तो पेट में मरोड़दार दर्द होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, पेशाब जर्दी माइल आएगा, कतरा कतरा आएगा और जलन के साथ आएगा। ये गुदी सोजिश की वजह से बढ़े हुए ESR की अलामात हो गई, जो कि गुदी सोजिश को ज़ाहिर करेंगी। तो अब इसका जो इलाज है उसमें हमने मुलट्ठी का सफ़ूफ़ करके वज़न करके 100 ग्राम ले लेना है, छोटी इलायची 100 ग्राम सफ़ूफ़ करके ले लेनी है और गंदा कामला सार 100 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक करके मिला लेना है और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। तो गुदी सोजिश की वजह से बढ़ा हुआ ESR नॉर्मल हो जाएगा। इसी के मुतल्लिक़ा जिस उज़्व की सोजिश होगी हमने उसकी मुतल्लिक़ा ग़िज़ा बंद कर देनी है और उससे अगले उज़्व की मुतल्लिक़ा ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करानी है। फ़र्ज़ करें कि दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से ESR बढ़ा हुआ है, तो हमने बलगमी ग़िज़ाएँ बंद करके उज़लाती ग़िज़ाएँ मरीज़ को